स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने कांग्रेस से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई थी उनके क्वेश्चंस किए थे। उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो कि करियर क्लासेस RAS के नाम से है। तो पीडीएफ्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे और आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि अब हम कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ से आपके बढ़ते हुए हम धीरे धीरे कई आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियों और देश की आज़ादी तक अब यहाँ पर जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो मेन पार्ट है एक तरीके से वह आपका स्टार्ट होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके पास A.O. ह्यूम ने, B. महात्मा गांधी ने, C. सच्चिदानंद सिन्हा ने या फिर ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A.O. ह्यूम। तो देखिए और किसके काल में हुई, तो यहाँ पर हमें जो वायसराय था उस समय उसका नाम भी याद रखना है। तो वह था आपका लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय आपके क्या होती है, लॉर्ड डफरिन के समय पर स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कब, तो देखिए 30 दिसंबर 1885 के दिन। इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। अब देखिए इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है कि A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश ऑफिसर था भारत में, शिमला में वो रहा करता था, एक लिबरल टाइप का ऑफिसर था। उसने एक दिन अपने घर पर जो भारत के सभी राजनीतिक लोग थे, बड़े लोग थे, उनको बुलाया। वहाँ पर चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में एक सुझाव आता है कि एक अखिल भारतीय स्तर की यानी कि ऑल इंडिया लेवल की कोई संस्था बननी चाहिए। तो A.O. ह्यूम वहाँ पर ये प्रस्ताव रखता है कि ऐसे हमें एक संस्था बनानी चाहिए। सभी लोग इस पर राजी होते हैं और वहाँ पर संस्था बनाई जाती है जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन रखा जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है। अब जो डिटेल में इसकी कहानी है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे जब सब्जेक्ट की क्लास होंगी। वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पर अब देखिए हम चर्चा कर लेते हैं। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, ICS थे। ये शिमला में बस गए थे। कहाँ पर, शिमला में। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। जो आपको अभी कहानी बताई थी कि उनके घर पर एक मीटिंग थी उसमें, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था, अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसी थी उस समय अंग्रेज़ों की। वहाँ पर उनका दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, पुणे में। तो देखिए इसके पीछे भी कहानी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस का पहला सेशन या अधिवेशन होना था पुणे में, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गया था तो इसलिए वो पुणे में आयोजित ना कर आपको मुंबई में आयोजित किया गया था, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अब देखिए आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों से शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल गया। तो देखिए क्या, प्लेग या हैजा फैल गया, जिसके कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर कहाँ किया गया, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो देखिए ये इसकी कहानी है। इसको हम अच्छे से भी जब सब्जेक्ट की क्लास करेंगे वहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस सभी जानते हैं, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने करी। 30 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के काल में होती है। आपको यह याद रखना है पहला सेशन कहाँ हुआ, तो वो भी हम जानते हैं। पहला सेशन तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ, होना पुणे में था, लेकिन वहाँ हैजा आपका फैल रखा था, इसलिए ये अधिवेशन मुंबई में कराया गया। और वहीं पर दादा भाई नेरोजी के कहने पर पहले ही अधिवेशन में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि भारतीय जो कांग्रेस है आपकी, उसका नाम क्या था, उसका शुरुआत में नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक ऑप्शन है ए असैनिक सेवक, बी विज्ञानी, सी सामाजिक कार्यकर्ता या फिर ऑप्शन डी मिलिट्री कमांडर। तो देखिए ए.ओ. ह्यूम कौन थे? एक रिटायर्ड आईसीएस थे, तो यानी कि असैनिक सेवक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास ए विलियम एडम, बी ए.ओ. ह्यूम, सी रास बिहारी बोस या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम जो है वे आपके कांग्रेस के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके पास ए 1885 में, बी दिया गया है 1886 में, सी है आपका 1887 में या फिर ऑप्शन डी 1888 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1885 में। हमने चर्चा करी थी कि शिमला में जो घर था ए.ओ. ह्यूम का, वहाँ पर ये डिसाइड होता है कि एक ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। फिर अंत में 1885 में इसका पहला अधिवेशन होता है और इसकी स्थापना की जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो कि अवकाश प्राप्त एक अंग्रेजी अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो देखिए इसमें कुल थे 72 प्रतिनिधि। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, फर्स्ट अध्यक्ष थे। तथा इसके प्रथम महासचिव कौन थे? महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे और ये लाइफ टाइम इसके महासचिव रहे। तो देखिए ये चीज़ आप लिख लीजिए, यदि कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि महासचिव कौन थे तो ए.ओ. ह्यूम लाइफ टाइम के लिए महासचिव बनाए गए थे। पहला जो सेशन था उसमें कुल कितने लोग थे? तो उसमें कुल आपके 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष इसके तो वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन है ए 52, बी 62, सी 72 या ऑप्शन डी 82। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 72। यहाँ पर आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। उन्होंने उस समय वे क्या कर रहे थे? तो यह आपको जो पिछला आपका चैप्टर था उसमें बताया गया था। वो इंडियन जो फेडरेशन थी उसके अध्यक्षता कर रहे थे। तो कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये आपको याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इन 72 लोगों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, जबकि उस समय के वे भारत के बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी मुंबई या ऑप्शन डी पुणे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और होना कहाँ था? पुणे, लेकिन वहाँ पर हैजाया प्लेग फैल जाने के कारण कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई में। पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास ए.ओ. ह्यूम, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी दादा भाई नेहरूजी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो हैं इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम इसके थे महासचिव। तो देखिए यह भी आपको याद रखना है, लाइफ टाइम महासचिव बनाए गए थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन है इसके ए.ओ. ह्यूम, बी दादा भाई नेहरूजी, सी एस.एन. बनर्जी या फिर ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में क्या याद रखना है? इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था पहला जो सेशन था उसमें। ये आपको एक फैक्ट याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है
1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए 1885 में आपका पहला अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। देखिए ये हम प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है, कई बार अभी 3-4 बार आ गया। सही उत्तर देखते हैं सीधे, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो देखिए यह भी आपका सेम क्वेश्चन है, सीधे उत्तर देखते हैं, ऑप्शन सी WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो देखिए ये है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें कौन कौन से उद्देश्य रखे गए थे कि कांग्रेस का उद्देश्य ये है। हमें बताना है कि यहाँ पर इन ऑप्शंस में से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं था। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। बी, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। या फिर ऑप्शन डी, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। या फिर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। पूछा गया है कि जो 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट सेशन में जो जो उद्देश्य डिसाइड किए गए थे उनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस को पुनः देखते हैं। पहला क्या है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क करना और मित्रता बढ़ाना, यह उद्देश्य था, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। तो यह भी आपका सही है। यह भी प्रथम जो सेशन हुआ था फर्स्ट सेशन, उसमें यह भी एक उद्देश्य बताया गया। सी है, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। तो यह आपका उसमें नहीं लिखा था, यह गलत है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए बात करें यदि कि जो फर्स्ट सेशन था उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव माने गए कांग्रेस के या उद्देश्य क्या क्या थे। पहला आपने देखा कि देश के हितों की रक्षा करने वाले जो भारतीय थे उनके बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा था देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपात, इन सभी भावनाओं को दूर करके एक राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाना। तीसरा क्या था, सभी वर्ग और समुदाय जो थे उनको एकत्रित करके रखना है और उनमें राष्ट्रीय भावना हमें जगानी है। इसके अलावा एक चौथा इनका उद्देश्य क्या था कि जो भी जनता की मांगे हैं उनको किस प्रकार से लोगों की जो मांगे हैं उनको किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि स्टार्टिंग में जो सोशल मुद्दे थे, सामाजिक मुद्दे थे, उनको महत्व नहीं दिया गया था। जो बड़े बड़े मुद्दे थे उनको ही महत्व दिया जाता था, क्योंकि उस समय मुख्यतः कांग्रेस से जमींदार और बड़े लोग जुड़े हुए थे, तो उनके जो मुद्दे थे उन पर ज़्यादा बल दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लिख लें और ध्यान से पढ़ें। तो देखिए पहला क्या था, पहला था देश के हितों की रक्षा करने वाले जो भारतीय हैं उनके बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाना। तीसरा क्या था, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। और चौथा क्या था, देखिए जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी कि जो सोशल चीज़ें हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये 4 पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव
कौन था? तो देखिए क्या पूछा गया है, महासचिव। ऑप्शन है आपके पास ए एओ ह्यूम, बी दादा भाई नेरोजी, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एओ ह्यूम, और ये लाइफ टाइम जब तक जीवित रहे तब तक के लिए इनको महासचिव पद कांग्रेस ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। इसका शासनकाल कब तक रहा? हमने गवर्नर जनरल और वायसराय वाला जो चैप्टर है वहाँ पर भी इसके ऊपर चर्चा की थी। इसका जो शासनकाल था वह 1884 से 88 तक का इसका शासनकाल रहा था। देखिए उस समय लॉर्ड डफरिन के टाइम पर एक कांग्रेस बन तो गई, लेकिन उसने कांग्रेस को सीरियसली नहीं लिया था। उसका कहना था कि ये तो बहुत ही जो बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी, जो बिल्कुल नैरो माइंडेड अल्पसंख्यक हैं, उनकी एक संस्था है, इसकी तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में जिस संस्था को उन्होंने इतनी छोटी माना, उसने ही यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। देखिए यहाँ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 88 पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह क्या है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। क्या है? आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने कहा था। तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है, यानी कि एक तो वैसे ही इतने नैरो माइंडेड हैं और ऊपर से इतने कम है कि इसके ऊपर किसी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लेंसडान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड लिलिंगथो, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डफरिन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड सेलिसबरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन है ए रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या फिर ऑप्शन डी प्रथम जनगणना की शुरुआत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन ने, बी लॉर्ड डफरिन ने, सी लॉर्ड कर्जन ने या फिर डी लॉर्ड वेलेस्ली ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन ने। हमने अभी इसकी चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। ऑप्शन है इसके ए दादा भाई नेरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी जस्टिस रानाडे या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं उसमें उपस्थित नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो देखिए उस समय वे किसका सेशन कर रहे थे? दूसरा अधिवेशन चल रहा था उनका, सेकंड सेशन। किसका? तो हमने बात की थी इनका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन। तो देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेकंड सेशन आयोजित कर रहे थे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसकी चर्चा की गई है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। पिछले ही चैप्टर में हमने इस पर बात करी थी। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का
आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि वे अपनी एक ऑल इंडिया जो उनकी एसोसिएशन थी उसका सेशन वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँचा। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सेकंड सेशन की। ऑप्शन है ए गणेश आगरकर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। कब हुआ था दूसरा सेशन? तो यह आपका 1886 में। और कहाँ हुआ? तो यह भी आपको याद रखना है, पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता में। बी के बाद सी आता है, तो उसी प्रकार से आप अल्फ़ाबेटिक से याद रख सकते हैं कि बॉम्बे के बाद कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता किसने की? तो देखिए बी बॉम्बे के बाद कलकत्ता, सी और अध्यक्ष डी से, तो BCD यानी कि एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें कि जो सेकंड सेशन था उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए दूसरा जो सेशन था इसमें मुस्लिम जो लोग थे, तो देखिए ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। मुस्लिम मेंबर कितने हुए? तो देखिए मुस्लिम थे इसमें 33 मुस्लिम मेंबर थे जब दूसरा सेशन होता है। इससे पहले यदि आप बात करें तो फर्स्ट में, यहाँ पर यदि हम देखें फर्स्ट में कितने थे, तो फर्स्ट में सिर्फ 2 मुस्लिम लोग थे, लेकिन दूसरे में 33 थे। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो देखिए वही प्रश्न आपसे पूछ लिया है। ऑप्शन है ए 2, बी 33, सी 30, या फिर ऑप्शन डी 41। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 33। 2 ने कितने में लिया? फर्स्ट सेशन में 2 लोगों ने लिया था, जो कि हमने अभी बात की भी थी। अब देखिए यहाँ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन कब हुआ? 1886 में। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता। आपको याद रखना है, बॉम्बे के बाद फर्स्ट बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, सी और अध्यक्ष कौन? डी से दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले में कितने थे यदि आप याद रखेंगे? तो देखिए पहले में 72, लेकिन दूसरे में कितने हो गए? दूसरे में 436। तो ये भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं। फिर देखिए आगे, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहाँ मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 2, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 हो गई, तीसरे में 81 और चौथे में 221। आपको मुख्यतः पहले और दूसरे की ही याद रखनी है। तो फर्स्ट सेशन में कितनी? 2 और दूसरे में 33। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति था। ऑप्शन है आपके पास ए सर W वेडरबर्न, बी वी डिग्बी, सी दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन डी WC बनर्जी। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको मिलता है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सर W वेडबर्न। ये कौन था? तो देखिए ये PA था किसका? AO ह्यूम का। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक संस्था बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी। कहाँ पर? तो देखिए समिति बनती है लंदन में। और समिति का यदि हम नाम देखें तो नाम क्या था? तो वो थी आपकी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। क्या नाम था? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। तो ये आपको नाम याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखिए कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में, कहाँ पर? लंदन में सर W वेडबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, किसकी? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना
की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। तो देखिए यह भी हमें याद रखना है कि इनका जो न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था, उसका नाम था इंडिया। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, 1889 में कांग्रेस को समर्थन दिलाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम क्या था, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। कहाँ पर बनाई गई, लंदन में बनाई गई। अध्यक्ष कौन थे, सर डब्ल्यू बैडबर्न। कौन था ये, तो ये ए ह्यूम का पीए था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने फिर वहाँ पर एक साप्ताहिक वीकली न्यूज़पेपर भी निकाला जिसका नाम क्या था, इंडिया। ये फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, ए अबुल कलाम आज़ाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी एम ए अंसारी, या फिर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के या कांग्रेस के। यदि हम बात करें तो किस में बने, तो जो थर्ड सेशन हुआ, कौन सा, थर्ड अधिवेशन जो हुआ उसमें बने। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं थर्ड सेशन में। कहाँ हुआ था तीसरा अधिवेशन या सेशन, तो वो हुआ था आपका मद्रास। और अध्यक्ष कौन बने, बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। किसको, बदरुद्दीन तैयब जी को। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। कब हुआ थर्ड सेशन, 1887 में। हर वर्ष एक सेशन हुआ करता था कांग्रेस का। तो आपको जो प्रमुख हैं उनको याद रखना है। और यदि आपको ज़रूरत लगे कि आपको ज़रूरत है एक ऐसी लिस्ट की जिसमें सारे कौन कौन से वर्ष में कौन सा सेशन हुआ और क्या विशेषता थी, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर यहाँ भी कमेंट में बता सकते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है, ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी शौकत अली, सी मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो हमने अभी चर्चा करी ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपसे द्वितीय मुस्लिम, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जाकिर हुसैन, सी रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, या फिर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो हैं वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और ये कहाँ के उसमें बने, तो देखिए ये बने थे जो आपका 1896 में ये बने। कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन, तो ये हुआ था आपके कलकत्ता में। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ये 12वां। कब हुआ, 1896। कहाँ हुआ, कलकत्ता। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2 सही है। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो यह आपका गलत है। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी। नाम आपको याद रखना है, कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी ये? तो देखिए यदि हम इनकी बात करें तो ये बनी थी 1917 में बनी थी। और यदि हम बात करें सरोजनी नायडू की तो ये बनी आपके 1925 में। 1925 में ये आपकी बनती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो
तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ये कौन सी थी? फर्स्ट महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फर्स्ट महिला अध्यक्ष, लेकिन कौन सी? फर्स्ट, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, यानी कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की कौन? सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी। और पहली यदि हम बात करें तो पहली कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष तो वो थी आपके एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी, और सरोजनी नायडू बनी थी आपके कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर। दूसरा कथन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो यह आपका सही कथन है। और सेकंड कौन से थे? तो हमने बात करी थी रहमतुल्लाह सयानी की, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? सिर्फ सेकंड, यानी कि उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब देखिए यहाँ पर हम इस पर चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिए वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? एनी बेसेंट। जबकि 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरोजनी नायडू उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो फैक्ट आपको ऊपर भी बताया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, ऑप्शन है ए एओ ह्यूम, बी जॉर्ज यूले, सी अल्फ्रेड वेब, या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। एओ ह्यूम तो क्या था? एओ ह्यूम था सचिव, महासचिव बनाया गया था किसको? एओ ह्यूम को, लाइफ टाइम के लिए। और पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। यदि आप, जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की क्लासों में, तब आपको काफ़ी डिटेल में बताएंगे कि शुरुआत में जो ब्रिटिश लोग थे वो भी काफ़ी मात्रा में भाग लेते थे, या फिर कांग्रेस भी जो है वायसराय और उन लोगों को या बड़े बड़े अधिकारियों को, अंग्रेज़ों को बुलाती थी अपने सेशन में, और वो लोग भी कांग्रेस को छोटी छोटी चाय पार्टी और उनके लिए भी बुलाया करते थे। तो पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन से सेशन में बने? तो देखिए यदि हम इसकी बात करें तो ये बने थे आपके कौन से सेशन में? 4th सेशन, यानी कि जो चौथा अधिवेशन था उसमें ये आपके क्या बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब यदि हम बात करें, देखिए कहाँ पर हुआ था चौथा सेशन? तो ये हुआ था आपके इलाहाबाद में, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ हुआ चौथा सेशन? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन यानी 4th सेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। कौन से सेशन? 4th सेशन कब हुआ? 1888। कहाँ हुआ? इलाहाबाद। ये 3 फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए फिरोज शाह मेहता, बी हकीम अजमल खान, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर ऑप्शन डी सर सैयद अहमद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान जो हैं वे कांग्रेस विरोधी थे, यानी कि कांग्रेस के विरोध में उन्होंने, हमने बात भी की थी कि उन्होंने पैट्रियोटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी बनाई थी, जो बनारस के राजा थे शिव प्रसाद, उनके सहयोग से। और उसका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि कैसे मुसलमान और अंग्रेज़ों के बीच में संबंध बढ़ाए जाएं और कांग्रेस का विरोध किया जाए। और इन्होंने ही आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। देखिए सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध में नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। W. हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में
पुस्तक का नाम याद रखना है, इंडियन मुसलमान, में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए, जो कि आगे किया भी और यही कारण बना भारत के बंटवारे की। तो जो हम पार्टीशन देखते हैं वो कोई एक क्षण भर में हुई चीज़ नहीं थी, वो बहुत पहले से चलती आ रही एक प्रोसेस थी जिसका रिजल्ट हुआ पार्टीशन। खैर उसकी बात सब्जेक्ट की क्लास में करेंगे। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबल शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्हें राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, यानी कि पैट्रियोटिक मुसलमान। बनारस के राजा शिव प्रसाद, जिनकी हमने पिछले जो आपका चैप्टर था वहाँ पर बात की थी, उनके सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन यानी कि पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रसार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशाला दोनों ही पढ़ाए जाते थे, यानी कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यदि देखेंगे तो बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है सर सैयद अहमद की, वो ये है कि पहले वो कांग्रेस के सपोर्टर हुआ करते थे शुरुआत के कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में क्योंकि वो अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने काम भी किया था तो उनके साथ जुड़ गए, और अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पर अपना ही रखी थी। उसके तहत वे जो है कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो देखिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट, सी मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अब आपको यदि कन्फ्यूज़न हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तिलक के माथे पर कभी भी कांग्रेस का तिलक नहीं हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का। वे कांग्रेस में रहे, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे, गरम दल का नेतृत्व भी करते थे। बाद में जब सूरत स्प्लिट होता है, सूरत विभाजन होता है कांग्रेस का, कांग्रेस से बाहर कर दिए गए थे और कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्राय क्या कहते थे, शेर पंजाब कहते थे, वे 1920 में जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था, किसके लिए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, यानी कि असहयोग आंदोलन के लिए, उसकी अध्यक्षता कर चुके थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे, उनकी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। एनी बेसेंट जो यहाँ दी गई हैं उनकी हमने बात करी थी। ये कब बनी? तो देखिए ये 1917 में, लाला लाजपत राय 1920 में बने। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू 1919 में भी रह चुके थे एक बार, और फिर बनते हैं 1928 में। तो देखिए 1919 और 1928 में भी। 1928 के तुरंत बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और वहाँ पर पहली बार कांग्रेस स्वराज की डिमांड करती है। ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं तिलक पर। तो देखिए तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है आपके पास ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी कस्तूरबा गांधी, या फिर ऑप्शन डी अरुणा असफ अली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। कब बनी थी एनी बेसेंट की हमने बात करी थी? तो देखिए वे एनी बेसेंट जो है 1917 में बनती हैं, और सरोजनी नायडू जो हैं वे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और कब बनी थी? तो इनकी भी हमने चर्चा की थी आपसे। ये कब बनी? ये बनी आपके 1900 कब? तो ये आपके बनती हैं 1925 में। ये हमने बात आपसे की थी। तो यहाँ तक जो आपसे को क्वेश्चंस बताए गए हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, तो वो आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखने हैं कि कौन कब अध्यक्ष बनता है, और जो उनसे
संबंधित चीज़ें हैं वे भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। वे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगला प्रश्न है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? यहाँ पर क्या पूछा है, इनमें से कौन अध्यक्ष बना? हम जानते हैं ये सभी कांग्रेस के गर्म दल के लीडर थे, जो कि हमारा अगला चैप्टर हम लेंगे, गर्म दल और नरम दल। हमने चैप्टर्स को इस हिसाब से बांटा है जिससे कि एक साथ आपको बर्डन ना हो। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्रपाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। कब बनते हैं? 1920 का जो स्पेशल सेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं? ऑप्शन है आपके पास ए सुचिता कृपलानी, बी अरुणा असफ अली, सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। फर्स्ट महिला थी, कब बनी? 1917 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ऑप्शन है आपके पास ए कलकत्ता अधिवेशन 1917, बी गया अधिवेशन 1922, सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या फिर ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो देखिए हम जानते हैं कौन बनी थी एनी बेसेंट, कब? 1917। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए नलिनी सेनगुप्ता, बी सरोजनी नायडू, सी एनी बेसेंट, डी कादम्बिनी बोस। सही उत्तर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कहाँ हुआ था यह अधिवेशन? तो यह हुआ था आपका कलकत्ता में। ये दो फैक्ट और याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो देखिए ये क्वेश्चन अब हम कई बार कर चुके हैं, सीधे उत्तर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो वही प्रश्न आपके पास पुनः आया है, ऑप्शन डी एनी बेसेंट यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो देखिए वही प्रश्न है और इसका भी उत्तर ऑप्शन बी एनी बेसेंट होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष? यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष ना पूछ करके पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी पंडिता रामाबाई, सी सरोजनी नायडू या फिर ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। कब बनी? तो ये बनती हैं आपके किस सेशन में? आपके 1925 में। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है सरोजनी नायडू कब बनती हैं? ये बनती हैं आपके 1925 में। कहाँ पर हुआ ये अधिवेशन? तो यह हुआ था आपका कानपुर में। तो देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो सरोजनी नायडू एक प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन कौन सा था? ये भी आप याद रखें, 40th सेशन, 40वां अधिवेशन था। वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो ये आपको याद रखना है। इनके बारे में देखिए, ये 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी इंडिया में। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी सुचिता कृपलानी, सी सरोजनी नायडू या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। कब? 1925 कानपुर सेशन, 40वां अधिवेशन। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था।
दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन है पहला और दूसरा, बी केवल 2, सी 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी केवल 3 सही है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला कथन देखते हैं, और देखिए ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। तो देखिए ये आपका कलकत्ता में आयोजित ना होकर के यह कथन हो जाता है गलत। कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आपका हुआ था बॉम्बे में। कलकत्ता में कौन सा हुआ था? कलकत्ता में तो सेकंड हुआ था। अब देखिए दूसरा कथन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ। बिल्कुल सही कथन है। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में, और हमने आपको याद करने के लिए ट्रिक भी बताई थी, सी से कलकत्ता, डी से दादा भाई नेहरूजी। तीसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न कर लिया था। तो यह भी आपका सही उत्तर है। लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में यहाँ पर कौन कौन, कांग्रेस के गरम दल नरम दल भी एक हो जाते हैं, और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस का समर्थन करती है। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है कथन 2 और 3 ये आपके सही हैं, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं, कहाँ हुआ था? बम्बई में, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। और कहाँ हुआ था? मुंबई में। कौन सा? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। जिनमें से 72 में से कितने मुस्लिम थे? 2। आप ये याद रखें, टोटल 72, लास्ट के जो 2 थे वो कौन थे? वो आपके मुस्लिम थे। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो देखिए दूसरा अधिवेशन 1886, कहाँ? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन? दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ। यह भी आपका सही है। इसमें कितने कुल? तो 436 तो आपके टोटल मेंबर हो गए और 33 मुस्लिम मेंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जिसे आप लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। देखिए इसे आप लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों यानी कि गरम दल और नरम दल जो थे वे 9 वर्ष बाद कांग्रेस से जो निष्कासित कर दिए गए थे 9 वर्ष पहले, उन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर था 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा कथन आपका सही था। अब इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे और कांग्रेस वाले चैप्टर को पूरा कर लेंगे।